अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आई होप के सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन तुम आमीन। और मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। तो ये जी है फ्राइडे वाले दिन जो ये मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइडे वाले दिन। और इससे पहले जो बारिश की वीडियो थी वो वेडनेसडे वाले दिन की थी। तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी तो मैंने वीडियो निकाली, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से गर्मी स्टार्ट हो गई है ना। तो ये मैं डायरेक्ट आ गई हूँ फ्राइडे वाले दिन। यहाँ मैंने घर के काम काज कर ली है, साफ़ सफाई कर ली है। वो मैंने नहीं दिखाई क्योंकि मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ, तो सोचा इस दफ़ा वो स्किप कर दूँ और डायरेक्ट आप लोगों को बाकी रूटीन दिखा दूँ कि मैं फ्राइडे वाले दिन कैसे गुजारती हूँ अपना। यूजुअली खाना तो बनाना ही होता है, लेकिन इस दिन मैंने खाना नहीं बनाया था। वो मैं आगे चलकर बताऊंगी कि मैंने क्यों नहीं बताया था। वो एक ख़ासियत है हमारी, क्यों कि नहीं बनाया था, किस वजह से, वो बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। एनीवेज़, तो यहाँ मैं साफ़ सफाई करने के बाद मैं स्मोक कर रही हूँ घर में लुबान की, इसे अरबिक में बखूर बोलते हैं। तो यहाँ मैं स्मोक कर रही हूँ लुबान की। तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, सबको पता होगा। जिसको ना पता हो तो उसको ये बता दूँ कि इसकी खुशबू बरकरार रहती। इवन एक अगले दिन तक, दो दो दिन तक इसकी खुशबू बरकरार रहती है। ख़ासकर कोई गेस्ट आ रहा हो तो और भी इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाता है घर में। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद और घर में खाना बनाने के बाद, इवन ख़ासकर अगर फ़िश बनी हो तो इतनी गंदी स्मेल होती है घर में। तो उसके बाद अगर बखूर करो तो घर का माहौल ही बदल जाता है। तो यहाँ मैंने इसको अलमारी के ऊपर रख दिया ताकि बच्चों की पहुँच से दूर रहे, वरना उनके लिए ख़तरा होता है, वो अपने आप को जला भी सकते हैं। उसके बाद मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी को नहला लिया। उसके बाल वग़ैरह बना रही थी मैं यहाँ पर। इसको बहुत शौक़ है कि इसको हमेशा मैं टिप टॉप रखूँ। बचपन से आदत दी है बच्चों को। जो आदत आप बचपन से दोगे तो उसी आदत में बड़े बड़े होने के बाद में उसमें उनकी आदत हो जाती है। वरना कुछ बच्चे ऐसे हैं तो ऐसे माँ बाप गलियों में छोड़ देते हैं, और या फिर नहलाए बग़ैर, कपड़े चेंज किए बग़ैर। तो बच्चे हों तो उनको तरीके से और सलीके से बचपन से ही रखो, ताकि बड़े होकर उनमें ही वो आदत बरकरार रहे। हालांकि मेरे और भी काम रह गए थे, लेकिन मेरी बेटी को इतनी जल्दी थी कि इसको मैं चेंज वेज करूँ, तो सोचा इसको पहले फ़ारिग कर लेती हूँ। क्योंकि एक बार ये मेरे पीछे पड़ जाती है कि मुझे चेंज करो, फिर ये मेरा पीछे ही नहीं छोड़ती। तो सोचा इसको पहले फ़ारिग करके फिर आराम से अपने बाकी काम निपटा लूँ, ताकि जल्दी आज खाना नहीं बनाए तो एटलीस्ट फ़ारिग तो जल्दी हो जाऊँ। तो इस वजह से मैंने इसको पहले ही फ़ारिग कर दिया। बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। इनको हैंडल करना, इनको मनाना, ये तो सिर्फ माँ ही कर सकती हैं, बाप का तो काम ही नहीं है। थोड़ी देर इनको दो तो वो हिम्मत हार जाते हैं। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से? आई एम श्योर सारे के सारे एग्री करेंगे। हेड्स ऑफ़ दोस्त मदर्स जो काम भी करती हैं और बच्चों को भी संभालती हैं, आई मीन वर्क वुमेन जो होती हैं। हम मेरे जैसे व्लॉगर्स, मैं ख़ासकर मैं अपनी बात अगर करूँ तो व्लॉगिंग करना और बच्चों को संभालना, घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन फिर भी व्लॉगिंग और एडिटिंग जैसे तैसे हो भी जाए। वॉइस ओवर करना तो और भी मुश्किल है। कभी कभी रात के 2 बज जाते हैं, कभी कभी फजर के टाइम मिलता है। दिन को तो बहुत कम। आज तो बाय चांस मुझे इस टाइम अभी 6 बज रहे हैं शाम के। पता नहीं कैसे मुझे टाइम मिल गया है, मैं कर पा रही हूँ। तो इस जो मैं मुश्किल काम कर रही हूँ, जो मैं ये हिम्मत जुटा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। प्लीज़ आपकी एक अप्रिसिएशन मुझे और मज़ीद हिम्मत देगी। मैं अपने व्लॉग्स को और मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी और मज़ीद अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों के हाथ में है मेरी कामयाबी। एनीवेज़, यहाँ मैंने बेडशीट चेंज की, वो तो मेरी बातों में वो तो निकल ही गई वो वीडियो, तो वो सीन ही निकल गया। तो वहाँ मैं कॉम की मदद से कर रही थी। घर के कामकाज तो मैंने बोला जैसे मैं कर चुकी थी। तो ये बस जो फर्नीचर था उसको मैं साफ़ कर रही थी। ये तो बार बार करना पड़ता है।
अगर बार बार ना भी करो तो दिन में एक दफ़ा तो मस्ट है, करना पड़ता है। और यहाँ माशाल्लाह से मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही है। आखिर लड़कियां हैं, लड़कियां तो माँ की हेल्प करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि लड़के बुरे हैं, लेकिन लड़कियां ज़्यादा मेहरबान होती हैं, वो तो सभी एग्री करेंगे। तो यहाँ मैं अपने लिए कपड़े निकाल रही हूँ ताकि मैं ख़ुद को भी, फ्राइडे है तो ख़ुद को भी मैं साफ़ सुथरा रखूँ। और नहा धो के मैं आ गई। और ये अंतर है, इससे वज़ू नहीं टूटेगा, ये प्योर है, प्योर, इसमें अल्कोहल नहीं है। तो ये मैं लगा रही हूँ। मेकअप शेकअप मैं घर में नहीं करती, कहीं जाना हो तो कर लेती हूँ, लेकिन घर में नहीं करती मैं। सिंपल रहना ही मुझे पसंद है। तो एक आज के दिन मेरा एक कुकिंग मेरी नहीं हो पाई, तो मेरे सारे काम जल्दी हो गए। खुशी भी हो रही थी कि मैं, हर चीज़ मेरी जल्दी हो रही थी। इवन ये अच्छी चीज़ होगी कि नमाज़ और कुरान की तिलावत के लिए मुझे जल्दी टाइम मिल गया। लेकिन खाना ना बनाना भी एक बहुत मसला है, और ये मसला इस वजह से है, मेन चीज़ यहाँ की जो मैं बताती थी कि मैं, गैस का मसला होता है। मैं 10:30 और 12 के दरमियान ही अपना खाना बनाती हूँ। बाकी टाइम मसला हो जाता है, गैस स्लो हो जाता है, सबके जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं, तो गैस बहुत कम आता है। तो उस वजह से मेरा खाना पकाना बहुत मसला करता है। तो उसके लिए आज खैर ये मसला नहीं था, मसला बिजली का था, जो हर दफ़ा हर जगह हर न्यूज़ में बिजली का मसला आ रहा है। और इतने सारे बिल्स भेज रहे हैं, लेकिन बिजली का नामो निशान नहीं है। ये तो होता नहीं है, होता है तो वोल्टेज इतना कम होता है कि फ्रिज ही ऑन नहीं हो रहा था। मेरे सारे वेजिटेबल्स, सारे मीट वगैरह ख़राब हो गए थे। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नहीं मंगा रही हूँ। जिस दिन जो पकाना होता है उस हिसाब से मंगवा के पका लेती हूँ, और उतना ही पकाती हूँ जितना हम लोग खा सकें। हमारी फैमिली भी छोटी है, इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं हम लोग, तो बहुत कम, जितना कम बनाओ उतना रह जाता है। तो कभी कभी हस्बैंड बाहर खा लेते हैं, तो इस वजह से। और बच्चे तो छोटे हैं, वो इतना खाते हैं नहीं। यूजुअली मैं शाम को मंगवाती हूँ। जब से ये मसला हो गया है तो मैं शाम को मंगवाती हूँ, एक दिन के हिसाब से जो पकाना हो, तो एक दिन पहले शाम को जो मंगवाती हूँ मीट तो हम लोग काफ़ी दिनों से खा नहीं रहे। चिकन जो था अच्छा था, बना लिया, ख़राब था वो फेंक दिया। तो हस्बैंड लाना भूल गए थे, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती हूँ, मैं ख़ुद भी जाती हूँ, ले सकती थी, लेकिन सुबह निकलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। घर के कामकाज और बच्चों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। छोटी वाली तो मुझे छोड़ती नहीं है ना, घर में छोड़ दूँ तो वो हंगामा कर देती है। तो इस वजह से मैं नहीं गई, मैंने खाना ही नहीं बनाया। मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि मैं आज छुट्टी कर लेती हूँ, आप मुझे बाहर से कुछ खिला देना। तो यहाँ 4 घंटे बाद की ये शाम की वीडियो है। शाम को ये अम्मी इनको, बच्चे उठ गए थे तो अम्मी इनको बाहर लेकर गई थी, थोड़ी देर बाहर से घुमा कर लेकर गई थी। तो हस्बैंड गए थे अपने अम्मी अब्बू की तरफ, और वहाँ से मेरी सास ने भेजी थी ये पाया मुझे कभी भी नहीं पसंद था, मैं कभी भी नहीं खाती थी। मेरे अब्बू मेरे भाई खाते थे घर में, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। शादी के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम मुझे ज़बरदस्ती खिलवाया, तब से ये मेरा फेवरेट बन चुका है। और मेरी सास भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बनाती है। तो ये इसके साथ मैंने मंगवाया था, मैंने टिक्का, और हस्बैंड को बोला था कि आपकी ससाई कुछ ना कुछ लेकर आए, क्योंकि आप भूल गए थे सब्ज़ी लाना, तो इस वजह से मैंने कुछ खाना भी नहीं बनाया। तो वो लेकर आए थे, और मुझे लगी थी सख्त भूख, और मैं किचन में ही शुरू हो गई, और ये थी भी बहुत स्पाइसी और यमी। और बस ये मेरी व्लॉग आज की इतनी सी है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।